आप सभी ने उस फेमस कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन के बारे में तो सुना ही होगा। और अगर आपने डोरेमोन के बारे में सुना है तो आपने उसकी टाइम मशीन के बारे में भी जरूर देखा होगा। और आपने कितनी बार ये भी देखा होगा कि डोरेमोन टाइम में ट्रैवल भी करता है। और क्या हो अगर आप टाइम में ट्रैवल करें? क्या टाइम में ट्रैवल करना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? और अगर आप टाइम में ट्रैवल करके अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को बदलने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या आपका वर्तमान प्रभावित होगा या फिर आपका भविष्य प्रभावित होगा? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या होता है, जिसको कि मार्वल स्टूडियोज की लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 में भी दिखाया गया है। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं थिंक टॉक और आज चर्चा होगी टाइम ट्रैवल पर। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो पहले आम भाषा में समझ लेते हैं टाइम ट्रैवल क्या है। अगर आप थोड़ा बहुत डोरेमोन देखते होंगे या फिर थोड़ा बहुत कहते हैं ऐसी साइंस फिक्शन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको पता होगा कहते हैं कि टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज़ होती है और एक टाइम मशीन होती है जिससे आप टाइम में ट्रैवल करते हैं। मतलब अगर आप अभी 2024 में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 2025 में जा सकते हैं या 10,000 साल पीछे जा सकते हैं, 10 साल पीछे जा सकते हैं, 10 महीने पहले जा सकते हैं। तो ये होता है टाइम में ट्रैवल करना, या फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो ये हुआ अपना टाइम ट्रैवल। अब इसमें पॉसिबल कैसे, टाइम में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? अगर इसकी बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है, अगर उसको वैसे तो पावर में कुछ होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर उसको आम भाषा में किलोमीटर में समझना चाहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसा कहा जाता है लाइट की स्पीड है। और अगर आपको टाइम में ट्रैवल करना है तो कहा जाता है कि अगर आप लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करें, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इससे अगर आप तेज ट्रैवल करते हैं तो आप समय के आगे जा सकते हैं। अगर इस स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए समय रुक जाएगा। तो ये होगा, क्या कहते हैं कि टाइम में ट्रैवल करना पॉसिबल है, कैसे क्या है। वैसे एक वैज्ञानिक है, मुझे नाम तो स्मरण नहीं है, मैं इनसे दे दूंगा, क्या नाम है उनका। तो उन्होंने कहा है कि अभी तक जो भी टाइम ट्रैवल की जितनी थ्योरीज बननी थी वो सारी थ्योरीज बन चुकी हैं और अब जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं टाइम ट्रैवल को लेकर वो सिर्फ इंजीनियरिंग की उससे बाकी रह गई है, बस मशीन बनाने बाकी रह गया, वरना थ्योरीज जितनी भी थी साइंटिस्ट ने अभी तक बन चुकी हैं। तो वो वैज्ञानिक थे, जापानी वैज्ञानिक थे, उनका ये कहना है। अब ये समझते हैं कि अगर आप टाइम में ट्रैवल करके पीछे जाएं और अपने वर्तमान को या अपने भविष्य को प्रभावित करने की कोशिश करें तो क्या आप कर सकते हैं? इसको समझते हैं, जिसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहा जाता है। इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम भारतवासी हैं तो इसको थोड़ा भारतीय अंदाज में ही समझेंगे। जैसे अभी हम जीवन जी रहे हैं और आपको लगा कि यार जीवन में बड़ा संघर्ष है, अगर मैं पैदा ही ना होता या मैं होता ही नहीं, चाहे जो मैं इनसे हुआ वही ना होते तो कितना बढ़िया रहता कि जब पैदा ही नहीं होता तो जीवन में संघर्ष ही नहीं करना पड़ता, सारा कोई कष्ट ही नहीं मिलता। तो आपने सोचा कि यार ऐसा क्या करें, तो आपने सोचा कि अगर टाइम मशीन हो जाए यार तो मजा ही आ जाएगी, अपना जाके वर्तमान बदल देंगे, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तो आप अपने एक दोस्त था, क्या कहते हैं आपका, और वो टाइम मशीन बना रहा था। अब वो साइंटिस्ट था, आपका मान लीजिए दोस्त था, वो साइंटिस्ट था। अब उसको टेस्ट करना था, जब उसकी टाइम मशीन बनाया तो उसको टेस्ट कर लिया। अब आपको पता चला मेरा दोस्त था, वो टाइम मशीन बना रहा था, वो टेस्ट कर रहा था। आप उसके पास गए और उसने कहा था टेस्ट करना है, तो अब आपने कहा कि यार टेस्ट करना है तो क्यों ना कहते मैं ही मेरे ऊपर टेस्ट कर लिए। तो आपने दोस्त से बोला कि भाई यार अगर तू टाइम ट्रैवल अगर मेरे ऊपर टेस्ट करेगा अपनी मशीन को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके दोस्त ने भी सोचा यार बात तो ठीक कर रहा है, मुझे भी कोई कहते हैं टेस्ट करने के लिए तो चाहिए, तो क्यों ना मैं इसी के ऊपर टेस्ट कर लूँ। तो अब फाइनली क्या कहते हैं टाइम ट्रैवल में क्या कहते हैं आपकी टाइम में ट्रैवल करने की बारी आ गई। अब आपके दोस्त ने आपको टाइम मशीन में बैठाला या जैसे भी वो मशीन बनी होगी आपको बैठाला। अब आपने दोस्त ने पूछा कि आपको कितने समय में जाना है, तो आपने बोला कि यार जब मेरे दादाजी पैदा हुए होंगे तब के टाइम में भेज दे। तो आपने सपोज दैट मान लीजिए क्या कहते हैं किसी के दादाजी की उम्र 70 साल है, तो मतलब जब देश आज़ाद हुआ था, मतलब 1947 या 1948 1950 के आसपास आपको भेज दिया और आप 1950 में पहुंच गए और अभी नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आपको चुल्ल मची कहते हैं कि ख़त्म कर देता हूँ अपने दादाजी को, तो आपने अपने दादाजी को गोली मार दी। अब आप गोली मार दी आपने अपने दादाजी को, आपने दादाजी के कहते हैं मर गए, तो अब दादाजी मर गए। तो जब दादाजी बड़े होते तो फिर पिताजी होते, तो पिताजी भी नहीं होंगे, और पिताजी नहीं होंगे तो फिर आप भी नहीं होंगे, और जब आप ही नहीं होंगे तो टाइम में ट्रैवल करके जाएगा कौन? जब आप ही नहीं हुए क्या कहते हैं तो टाइम में ट्रैवल करके जाएगा कौन? और जब टाइम ट्रैवल हुआ ही नहीं तो फिर क्या कहते हैं, तो जब टाइम ट्रैवल हुआ ही नहीं तो पीछे पास्ट में आप गया कैसे? और जब आप गए ही नहीं तो फिर आप दादाजी मरे कैसे? तो ये एक सर्कल बन जाता है, इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये साइंटिस्ट के द्वारा दी गई एक थ्योरी थी जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग थ्योरी थी, क्योंकि मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, मैं टाइम ट्रैवल किया, मैं पास में गया, अपने दादाजी को मार दिया, दादाजी मर गए तो पिताजी नहीं हुए, पिताजी नहीं हुए तो मैं भी नहीं हुआ, और जब मैं भी नहीं हुआ तो फिर मैं पैदा ही नहीं हुआ, जब पैदा ही नहीं हुआ तो बड़ा नहीं हुआ तो टाइम ट्रैवल नहीं किया, और जब टाइम ट्रैवल ही नहीं किया तो फिर मैं पास में गए ही नहीं, और पास में गए नहीं तो दादाजी को मारा ही नहीं, और दादाजी मरे ही नहीं तो दादाजी जीवित हैं, और दादाजी जीवित हो फिर पिताजी भी जीवित हो, पिताजी जीवित तो फिर मैं भी जीवित हूँ।
तो जब साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी तो काफ़ी सालों बाद कहते हैं ये थ्योरी बड़ी कन्फ्यूजिंग साबित हुई, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था इसमें। तो साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी दी कि हो सकता है कि जब आप टाइम ट्रेवल करें तो जब आप टाइम ट्रेवलिंग करके पीछे जाएं तो आप हो सकता है सेम टाइम लाइन में किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाएं। यहाँ से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आता है। और फिर जब आप उस यूनिवर्स की उस टाइम लाइन में जाएंगे तो आप वहाँ पर जाके क्या कहते हैं जो भी फटांग हरकतें करें उसका आपके इस यूनिवर्स की इस टाइम लाइन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा साइंटिस्ट ने थ्योरी दी। अगर आपने एवेंजर एंड गेम देखी होगी तो आपको देखा होगा कहते हैं कि जैसे टोनी स्टार्क मिलके क्या कहते हैं आयरन मैन मिलके क्या कहते हैं टाइम मशीन बनाते हैं और वो पास में जाते हैं। उनको लगता है उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया, पर टाइम में ट्रैवल करना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उससे आप देखा आपने कहते हैं कैसे लोकी सीजन 2 क्रिएट हो गया और लोकी सीजन 2 बन गया कहते हैं और फिर लोकी मल्टीवर्स का गॉड ही बन गया। और ये टाइम लाइन और ये मल्टीवर्स देखना आगे चल के, अगर आप सीक्रेट वॉर देखेंगे, अगर आप मार्वल फैन होंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से चीज़ों को समझाया गया और किस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। ये जो अपनी थ्योरी है इसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। दूसरा ही कुछ मिलती जुलती इसी से एक थ्योरी है, इसको कहा गया है कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसमें कुछ ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपने एक सुबह दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर आपको एक किताब मिली। अब उस किताब में लिखा था कि टाइम मशीन कैसे बनाई जाती है। अब टाइम मशीन उसमें किसे लिखा था, आपने किताब उठाई, पढ़े लिखे भी थे, इंजीनियर आदमी थे, क्या कहते हैं, या फिर नहीं भी थे, तो आपको जिज्ञासा हुई, लेकिन उसमें इतने आसान तरीके से लिखा था कि कोई व्यक्ति टाइम मशीन बना सकता है। तो आपने टाइम मशीन बनाना शुरू किया। अब 10 साल की मेहनत करी आपने और 10 साल बाद क्या कहते हैं आपने टाइम मशीन बना लिया। अब आपने उसको टेस्ट करने की बारी आई और अब की बार आप गए और खुद ही टाइम ट्रेवल किया 10 साल पहले। अब 10 साल पहले जब आपने टाइम ट्रेवल किया तो आप वो किताब भी ले गए और 10 साल पहले आपका जब क्या कहते हैं अपने कमरे में थे और आपने दरवाजा खोलने वाली स्थिति थी कि आपने दरवाजा खोलते हो आपको टाइम वो क्या कहते हैं किताब क्या कहते हैं रखते अपने दरवाजे के पास, वही स्थिति आई कि आपने एक दरवाजे पर क्या कहते हैं किताब रख दी और बेल बजा के या खटखटा के आप गायब हो गए। तो वो जो किताब रखी थी और दरवाजा जब खोला तो वो वही थी, आपका छोटा वाला वर्जन था। आपकी जो उम्र है उससे आप 10 साल छोटे वाले वर्जन थे। तो वो जो किताब रखी वो किसने रखी, ये थ्योरी है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसमें जो एक घटना होती है वो आपके होने वाली घटना जो आपकी भूतकाल में घटना होगी वो उसका कारण बनती है। इसमें एक कारण दूसरे कारण का कारण बन जाता है, जो कि काफी कंफ्यूजिंग है। और इसको भी लोकी सीजन 2 में दिखाया गया है कि जो वो कैरेक्टर था उसका नाम था ही हू रिमेन्स, जो कि हर बार अपने आप को पास में जाके टाइम मशीन बनाना सिखाता है कहते हैं। तो वास्तव में वो पहली बार किसने बनाना सिखाया होगा, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है पहली वाली थ्योरी की तरह। तो दोस्तों ये कुछ 2 थ्योरीज थी, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन थ्योरी है टाइम ट्रेवल को लेकर। आप टाइम ट्रेवल को लेकर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कभी टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला तो आप करेंगे या फिर कहाँ पे जाना चाहेंगे, भविष्य में जाना चाहेंगे, वर्तमान में जाना चाहेंगे, सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और टाइम ट्रेवल को लेके एक थ्योरी और है जो कि वर्म होल की थ्योरी है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कहते हैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। और अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में जो मैं वर्म होल की थ्योरी दिखाऊंगा, मतलब जो बताऊंगा वो बहुत ही सस्ती थ्योरी है, मतलब जुगाड़ वाली थ्योरी है, लेकिन उसमें थोड़ी किस्मत भी काम करती है टाइम ट्रेवल के लिए। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर ही देना जो मैंने बोला, और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आप अपना वर्तमान या भविष्य बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम ट्रेवल करके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप वर्तमान में मेहनत करेंगे और आपका भविष्य बदलेगा।